हेलो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का मार्केट का मूड देख के तो मुझे लगता है सबका मूड अच्छा हो गया होगा। सो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो में हम लोग इंटरैक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन का Q3 FY26 का जो कॉल हुआ उस कॉल का एक क्विक रिकैप लेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए हैं वो पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर चैनल पे इसके पहले हम लोगों ने जो पीईबी सेक्टर है उसका बहुत डिटेल डीप डाइव किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सो अगर आपको पीईबी सेक्टर की निटिग्रिटी समझनी है तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट वीडियो। उसी के साथ साथ मैंने इंटरैक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन का भी जो डिटेल एनालिसिस हमने किया है उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिफोर वी गेट इनटू दी Q3 FY26 कॉन कॉल डिटेल्स ऑफ इंटरैक्ट, disclaimer from my side, this video is only for the educational purpose. Nothing in this video is a buy sell recommendation. We are not SEBI registered advisor and you should consult your financial advisor before making any decision, right? So company का जो Q3 FY26 रहा, that was milestone year for the company, जिसमें for the very first time उन्होंने 500 करोड़ का जो revenue का मार्क है दैट दे हैव क्रॉस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सो Q3 FY26 का जो रेवेन्यू रहा है दैट वाज अराउंड 523 करोड़, विच इज़ ग्रोथ ऑफ 44% ईयर ऑन ईयर। EBITDA ग्रू बाय 43% एंड पैट में 32% की ग्रोथ है। इसमें एक छोटा सा वन ऑफ भी है बिकॉज ऑफ द लेबर लॉ चेंजेस, राइट। और कंपनी ने इस बार एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी रिसीव किए हैं फ्रॉम म्यांमार एंड घाना। हम लोगों ने देखा इसके पहले भी कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो हायर मार्जिन ऑर्डर्स होते हैं। सो कंपनी के पास अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, राइट। एंड कंपनी ने जो ऑर्डर बुक की है इन Q3 FY26 दैट आर अराउंड 559 करोड़। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर जो कॉन कॉल हुई उसका अगर मैं मेन लाइमलाइट के बारे में डिस्कस करने जाऊँ, दैट वाज अराउंड दी QIP, जो कंपनी ने 100 करोड़ रुपीज़ रेज करने का डिसाइड किया है थ्रू QIP। दैट QIP और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, दैट वाज वन ऑफ द मेन हाईलाइट ऑफ द कॉल। सो एक्चुअली कंपनी ऑलरेडी कैपेक्स फेज़ में है। एक अगर हम लोग देखते तो उनका जो आंध्र प्रदेश फेज़ 2 प्लस किच्चा का जो लाइन था दैट लाइन गॉट कमीशन इन FY26। वो जो लाइन कमीशन हुआ है ऑफ 40,000 मेट्रिक टन्स पर एनम का कैपेसिटी ऑफ PEB दैट इज़ रैम्पिंग अप वेल। सो ऑलरेडी एक कैपेक्स अभी रिसेंटली लाइव जा चुका है एंड कंपनी एक और कैपेक्स कर रही है जिसमें गुजरात में वो PEB का प्लांट लगा रहे हैं ऑफ 40,000 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी एंड आंध्र प्रदेश में ये लोग हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स में एंटर कर रहे हैं। बोथ ऑफ दीज आर एक्सपेक्टेड टू गो ऑनलाइन और कमर्शलाइज इन Q2 FY27। सो ऑलरेडी कंपनी एक कैपेक्स एग्जीक्यूट कर रही है एंड इसी के साथ साथ जो डिमांड विजिबिलिटी कंपनी को दिख रही है वो विजिबिलिटी के चलते कंपनी ने क्या किया, जो वो कैपेक्स अगले कुछ सालों के लिए प्लान कर रहे थे दे हैव डिसाइडेड टू प्रीपोन दैट कैपेक्स। और वो जो कैपेक्स प्रीपोन कर रहे हैं वो कैपेक्स का फंडिंग के लिए कंपनी QIP कर रही है। सो उस कैपेक्स में लगने वाले 100 करोड़ वुड बी कमिंग फ्रॉम QIP एंड बाकी जो लगने वाला है दैट विल कम थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स। ये जो कैपेक्स है इससे ये जो कैपेक्स है इसमें कंपनी आंध्र प्रदेश में जो अभी हेवी स्टील स्ट्रक्चर का प्लांट लगा रही है जिसका अराउंड 25,000 का कैपेसिटी है वो बढ़ाकर 40,000 मेट्रिक टन्स पर एनम का कैपेसिटी करने वाले हैं फॉर हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स। एंड ये लोग एक 6th PEB प्लांट लगा रहे हैं इन गुजरात फॉर 40,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। सो कंपनी का अगर मैं आज देखूँ तो उनका कैपेसिटी इज़ अराउंड 2 लाख मेट्रिक टन्स। जो अभी कैपेक्स ख़त्म होगा इन Q2 FY27 जो लाइव जाएगा उसके बाद वो उनकी PEB की कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी 2,40,000 मेट्रिक टन्स। एंड जो ये लोग नेक्स्ट कैपेक्स करने वाले हैं वो होने के बाद उनका कैपेसिटी बढ़ के 2,80,000 मेट्रिक टन्स पर एनम हो जाएगा और उनका स्टील हेवी स्टील स्ट्रक्चर का जो कैपेसिटी है दैट कैपेसिटी विल गो अप 40,000 टन्स पर एनम। सो कंपनी अपना PEB का भी कैपेसिटी बढ़ा रही है एंड अपना जो हेवी स्टील स्ट्रक्चर है उसका भी कैपेसिटी बढ़ा रही है। और ये जो उनका नेक्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन बाय Q4 FY27 और अर्ली Q1 FY28। सो कंपनी का एक कैपेक्स ऑलरेडी लाइव जा चुका है। नेक्स्ट कैपेक्स जो है वो Q2 FY27 में लाइव जाएगा एंड उसके बाद एक और कैपेक्स है जो Q4 FY27 या Q1 FY28 में लाइव जाएगा। सो every 6 month there is kind of a capex which is getting commission। इसके बाद टोटल
जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उनका टोटल पीबी कैपेसिटी हो जाएगा 2,80,000 मेट्रिक टन्स पर एनम, एंड टोटल हेवी स्टील स्ट्रक्चर का कैपेसिटी हो जाएगा 40,000 मेट्रिक टन्स पर एनम। एंड ये पूरा कैपेसिटी का अगर हम लोग देखते हैं एट फुल यूटिलाइजेशन, कंपनी का पिक रेवेन्यू पोटेंशियल इज अराउंड 3,500 करोड़। सो इसमें से जो 3,000 करोड़ है दैट विल कम फ्रॉम पीबी। सो व्हाट मैनेजमेंट सेड कि अगर एक उनका प्लांट है जिसका कैपेसिटी इज 40,000 मेट्रिक टन्स पर एनम, तो वो प्लांट का एट ऑप्टिमम या फिर एट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो रेवेन्यू होता है दैट इज अराउंड 500 करोड़। सो कंपनी के पास ये सेकंड फेज ऑफ कैपेक्स होने के बाद कंपनी के पास 6 पीबी के प्लांट हो जाएंगे। हर एक प्लांट जो है कंपनी का, दैट प्लांट इज ऑफ अराउंड 40,000 मेट्रिक टन्स का कैपेसिटी, राइट। सो एक प्लांट से कंपनी अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पाती है एट पीक यूटिलाइजेशन। सो उनका जब 6th प्लांट लाइव चला जाएगा एंड व्हेन इट विल रीच इट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, तो कंपनी 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी खाली पीईबी सेगमेंट से, एंड 500 करोड़ का जो रेवेन्यू आएगा वो हेवी स्टील स्ट्रक्चर से आएगा। सो दोनों मिला के जब उनका पूरा कैपेसिटी चला जाएगा तो देयर रेवेन्यू पोटेंशियल कुड बी अराउंड 3,500 करोड़, राइट। नाउ कंपनी के अगर गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने अपना गाइडेंस बढ़ा दिया है। पहले कंपनी ने अराउंड 17.5% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था, जो कंपनी ने बढ़ा के 30% कर दिया है। एंड विद दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डू अराउंड 1,900 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन FY26। और FY27 अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की जो मैनेजमेंट वो काफ़ी कंजर्वेटिव रही है। सो उन्होंने एक अराउंड 12 to 15% ग्रोथ गाइडेंस दिया है। अगर हम लोग ये लेके भी चलते हैं तो FY27 में दे विल डू अराउंड 2,100 to 2,200 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, एंड FY28 में दे आर गाइडिंग फॉर 2,500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। बट मैनेजमेंट ने ये भी हिंट दिया है कि based on the capacities that they are putting in, this guidance is likely to be exceeded, right? So दिस इज़ दी गाइडेंस दैट कंपनी हैज़ गिवन। कंपनी के ऑर्डर पाइपलाइन की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के 2 ऑर्डर पाइपलाइन होते हैं। एक पाइपलाइन 1 होता है विच इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन, अराउंड 4 to 6 मंथ्स एग्जीक्यूशन टाइम होता है, और जो पाइपलाइन 2 रहता है दैट इज़ स्लाइट लॉन्गर ड्यूरेशन, 6 मंथ्स प्लस उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन होता है। सो अगर पाइपलाइन 1 की बात करें तो अराउंड 1,200 करोड़ की ऑर्डर बुक पाइपलाइन है, एंड पाइपलाइन 2 की बात करें तो दैट इज़ अराउंड अगेन 1,000 to 1,200 करोड़ का पाइपलाइन। सो दोनों मिला के अराउंड 2,200 to 2,400 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन है, और कंपनी का हिट रेट जो है इट इज़ अराउंड 20 to 22%, राइट। ये जो कंपनी की ऑर्डर बुक है या फिर जो कंपनी की पाइपलाइन है उसमें इट इंक्लूड्स द इंक्वायरीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, एंड कंपनी इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट टू गेट ऑर्डर्स कन्वर्टेड फॉर कैनेडा एंड USA मार्केट इन नेक्स्ट 3 to 4 months। सो कंपनी का जो ऑर्डर्स है फ्रॉम एक्सपोर्ट साइड, दोज ऑर्डर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो ये यूजुअली जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स होते हैं दोज ऑर्डर्स आर हायर मार्जिन ऑर्डर्स। देन देयर वेर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कंपनी को उनके RM जो स्टील इज़ अ मेन रॉ मटेरियल, एंड स्टील के प्राइजेस काफ़ी फ्लक्चुएट होते आए हैं और अभी भी काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो कंपनी को पूछा गया था कि हाउ आर दे मैनेजिंग दिस फ्लक्चुएशन। सो कंपनी ने बोला कि उन लोगों का स्टील मैनेज करने का जो एक्सपीरियंस है या फिर ओवरऑल इस इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, एंड दे हैव सीन मल्टीपल साइकिल एज पर मैनेजमेंट। एवरी ईयर देयर इज़ अ साइकिल, एंड जहाँ पे स्टील के प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एंड दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस साइकिल्स। तो उनको पता है कि इन साइकिल्स को कैसे मैनेज करना है। प्लस कंपनी क्या करती है, जब किसी भी ऑर्डर के लिए बिड करती है, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बिड करती है, तो वो लोग स्टील प्राइजेस को ध्यान में रखकर ही बिड करते हैं। सो द प्राइजेस ऑफ द स्टील आर काइंड ऑफ कंसिडर्ड व्हाइल बिडिंग, एंड अगर उसके बाद भी अगर एकदम ऑल ऑफ अ सडन फ्लक्चुएशन आता है तो कस्टमर के साथ निगोशिएशन भी होते हैं। एंड कंपनी एक और चीज़ बोल रही थी कि ये जो रॉ मटेरियल प्राइजेस में फ्लक्चुएशन होते हैं वो क्वार्टरली लेवल पर होता है। अगर हम लोग उसको एनालाइज्ड करके देखें तो इट गेट्स स्मूदन आउट। सो उतना इम्पैक्ट नहीं आता है व्हेन वी लुक एट द एनुअलाइज्ड लेवल, नॉट एट द क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। एंड कंपनी ने एक और चीज़ बोली कि यूजुअली उनके पास काफ़ी अच्छा बफर बिल्ड हो गया रहता है, अराउंड 4 मंथ्स का बफर, जिसमें 2 मंथ्स इन्वेंट्री वो लोग मेंटेन करते हैं, और उनको 8 वीक्स प्रायर ऑर्डर वो लोग स्टील कंपनीज को दे सकते हैं। सो देर इज़ अ बफर ऑफ 4 मंथ्स विच ऑल्सो सेव्स देम फ्रॉम द फ्लक्चुएशन।
एंड कंपनी ने एक्नॉलेज किया है कि जो पीईवी सेक्टर है उसमें कंपटीशन काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन कंपनी हैज़ बीन एबल टू स्टैंड आउट ऑन द अकाउंट ऑफ हिस्ट्री। सो यहाँ पे जो आपकी कोई भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग होती है उसकी क्वालिटी मैटर्स द मोस्ट, राइट, एंड उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन आल्सो मैटर्स द मोस्ट। सो कंपनी का जो हिस्ट्री है, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एंड जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ वन ऑफ द स्टैंड आउट पॉइंट फॉर द कंपनी। देन द स्केल जो कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किया हुआ है। सो जो छोटी छोटी कंपनीज होती है वो इतने बड़े ऑर्डर्स के लिए बिड भी नहीं कर पाती है, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए बिड भी नहीं कर पाती है। सो स्केल की वजह से कंपनी इज एबल टू बिड फॉर द ऑर्डर्स विच आर वेरी लार्ज इन साइज। कंपनी ने रिसेंटली एक 300-350 करोड़ का भी सिंगल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, राइट। एंड जो कंपनी के पास डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है उसके वजह से भी कंपनी के पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आते हैं विच अदर प्लेयर्स कैन नॉट एग्जीक्यूट, राइट। सो मेनली बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, देयर रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट्स, स्केल एंड उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ है उसकी वजह से कंपनी इज़ एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। कंपनी को ये भी पूछा गया था कि चाइना से कंपटीशन जो है उसके बारे में उनका क्या कहना है। सो कंपनी का कहना यह था कि पीईबी सेक्टर में देयर इज़ नो कंपटीशन फ्रॉम चाइना सच। जो भी कंपटीशन है या फिर जो भी सप्लाई चाइना से आ रहा था वो जो हेवी स्टील स्ट्रक्चर है जिसमें अभी कंपनी जा रही है, जिसका प्लांट कंपनी का Q2 FY27 में लाइव जाएगा और जिसकी कैपेसिटी आगे भी कंपनी बढ़ा रही है, वो साइड पे चाइना से काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी। एंड द मेन रीज़न वाज कि इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो उस तरीके का हेवी स्टील स्ट्रक्चर डिलीवर कर पाए। सो बेसिकली कंपनी इज़ गेटिंग इनटू एरिया ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। सो कंपनी मेरे ख्याल से इट्स वन ऑफ द स्टैंड आउट कंपनीज। अगर मैनेजमेंट के लैंग्वेज में बात की जाए तो मैनेजमेंट कॉल्स देमसेल्फ एज अ मर्सिडीज ऑफ द सेक्टर। एंड उनकी जो ग्रोथ रही है और उनकी जो जर्नी रही है, दैट हैज़ बीन kind of stand out growth and journey in this particular sector. And I think this is one of the company that we should keep on radar. and मैं तो ऐसे भी इस कंपनी को काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। So yeah, I think that's all from my side for this particular video. I hope this video might have added some value in your investing journey. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye bye.